क्लास 12 केमिस्ट्री के कोर्स नामक चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल दोष क्या है? इससे पहले हमने बिंदु दोष की चर्चा की थी। बिंदु दोष 4 प्रकार का बताया गया था: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, ये तीनों पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज केवल हमें पढ़ना है फ्रैंकल दोष। तो हम समझते हैं कि फ्रैंकल दोष क्या है। 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टलों में जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अंतराकाशीय स्थान में। तब उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे छिद्र कहा जाता है, और इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष क्या है आपके समझ में आ रहा होगा। आयनिक क्रिस्टल में मान लेते हैं ये कोई मेरा आयनिक क्रिस्टल है, जिसमें कुछ इस तरह से आयन व्यवस्थित है। तो हम देख रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल में जो आयनों का पैटर्न है इस तरह से है: ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। इस तरह से आयनिक क्रिस्टलों में आयनों का व्यवस्थीकरण है। अब फ्रैंकल दोष में होता क्या है कि जो धनायन होता है, कोई भी धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर, जैसे ये वाला धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़ दे और छोड़कर कहाँ चला है? अंतराकाशीय स्थान में। अब सोचने वाली बात है कि धनायन ही क्यों अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है? तो इसका मेन रीजन जो है कि धनायन का आकार जो होता है वो ऋणायन से काफी छोटा होता है, इसलिए धनायन अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ऋणायन अंतराकाशीय स्थान में क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है। तो फ्रैंकल ने ये बताया कि जब आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन मतलब कि धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे छिद्र कहते हैं। और इस तरीके के दोष को, आयनिक क्रिस्टल में इस तरीके का जो दोष होता है उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो एक तरह से हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में अंतराकाशी दोष पढ़ा था, अनायनिक ठोस में अंतराकाशी दोष हमने पढ़ा था। तो अंतराकाशी तो ये एक तरह से उसी तरीके का दोष है, बस अंतर क्या है कि अंतराकाशी दोष, पर्टिकुलर जो अंतराकाशी दोष है वो अनायनिक क्रिस्टल में पाया जाता है, जबकि वही दोष अगर फ्रैंकल दोष में पाया जाता है तो
वही दोष अगर आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है तो उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। जो अनायनिक क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष कहलाता है, वही दोष आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष के नाम से जाना जाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। इसीलिए नीचे की लाइन में हमने लिखा है, मूल रूप से यह दोष आयनिक क्रिस्टल का अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फ्रैंकल दोष की पूरी देख लेते हैं, परिभाषा क्या है। 1962 में वैज्ञानिक फ्रैंकल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर जब अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तो उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं, और इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष है क्या? जो अनायनिक ठोस में, अनायनिक क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है, वही दोष आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकल दोष के नाम से जाना जाता है। बस इतना सा अंतर है दोनों में, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रैंकल दोष जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था। फ्रैंकल दोष में क्या हो रहा, देख रहे हैं कि धनायन जो है अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतया यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है। सामान्यतया यह दोष किसके द्वारा उत्पन्न होता है? धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है। इस दोष में क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन, इस दोष में क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्या और उनका आवेश समान रहता है, बराबर रहता है। इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिस्टल उदासीन रहता है। क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन रहती है, उदासीनता जो है वो मेंटेन रहती है। ये नहीं कि क्रिस्टल पर किसी तरीके का आवेश आ जाए, चार्ज आ जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिस्टल से आयन बाहर नहीं निकलते हैं। होता क्या है कि जो धनायन होते हैं वो अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। तो क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है। इसका मतलब है कि स्टाइकियोमेट्री जो होती है आयनों की, इस दोष में वो क्या होती है, निश्चित रहती है, बरकरार रहती है, बदलती नहीं, अपरिवर्तित रहती है। इस वजह से यह किस टाइप का बिंदु दोष है? रस समीकरण मितीय टाइप का बिंदु दोष है। अब आपको फ्रैंकल दोष समझ में आ रहा होगा, इम्पोर्टेंट भी है, इसे अच्छे से तैयार करना है। तो भाइयों, हमने आपको बताया था कि सामान्यतः यह दोष धनायनों के द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि धनायनों का आकार ऋणायनों से छोटा होता है, इसलिए धनायन ही अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। इस दोष में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या और उनका आवेश समान रहता है, इसलिए क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। फ्रैंकल दोष के कारण जो क्रिस्टल होता है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, परंतु क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि हमने पीछे बताया था, पीछे के लेक्चर में आपको बताया था कि क्रिस्टल का घनत्व आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तो आयनों की संख्या अपरिवर्तित है, इसका मतलब स्टाइकियोमेट्री जो है
आयनों की वो अपरिवर्तित है। इस वजह से घनत्व भी क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। परंतु इस दोष के कारण क्रिस्टल का जो गुण है वो परिवर्तित हो जा रहा है, कहने मतलब क्रिस्टल का अस्थायित्व बढ़ रहा है। तो जो ये क्रिस्टल में दोष होते हैं, इनके कारण क्रिस्टल का गुण प्रभावित होता है। तो जैसा कि हमने देखा, क्या वो क्रिस्टल का अस्थायित्व बढ़ जा रहा है फ्रैंकल दोष के कारण। तो इसलिए क्रिस्टल में जो दोष है, अपूर्णताएं हैं, उन्हें पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, फ्रैंकल दोष। इसके पीछे हमने बताया था साटकी दोष, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ये 4 दोष हैं क्रिस्टल में जो बिंदु दोष कहलाते हैं। इनमें स्टाइकियोमेट्री क्या होती है, सस्टेन रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इस वजह से क्या होता है कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल क्रिस्टल के गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो बाकायदे इन चारों दोष को आप लोग कंसीडर कर लेंगे और इन नोट्स में भी इन्हें लिख लीजिए।